देखो, एक ऐसा आइडिया हम लोगों के दिमाग में डाला गया ना, संडे, पहले से ही आपका मन तैयार रहता है, संडे है, कल तो संडे है। अच्छा, ये वैदिक सनातन पद्धति के तो बिल्कुल विपरीत है। मुझे लगता है इस विषय में अब, क्योंकि भारत की जो डोर है वो कुछ ऐसे लोगों के हाथ में है जो धर्म का सिद्धांत, धर्म के मूल्य समझने वाले लोग हैं। तो मैं यहां से बात कह रहा हूं, इस विषय पर विचार करना चाहिए। संडे जो है, रविवार, वो किन से संबंधित है? सूर्य से, तभी उसे रविवार कहा जाता है ना। सोमवार को क्या कहा जाता है? चंद्रवार। सोमवार का जो नाम है वो चंद्रवार है। मंगलवार का जो नाम है वो वैसे भौमवार है। मंगलवार भी कहते हैं पर भौमवार, जो 7 ग्रह हैं उन्हीं से संबंधित है ना सब। शुक्रवार शुक्र से संबंधित है, गुरुवार गुरु से संबंधित है, शनिवार शनि से संबंधित है। रविवार किससे संबंधित है? रवि से, सूर्य से। सूर्य किसके देवता हैं? ऊर्जा, उत्साह, शक्ति। माने सूर्य उदय होते ही तो व्यक्ति अपना प्रमाद छोड़कर, शैया का त्याग करके काम में लगता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने भी श्रेष्ठ कार्य हो वो रविवार से आरंभ होने चाहिए। संडे की छुट्टी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। छुट्टी करनी हो तो शनिवार की छुट्टी करो, क्योंकि शनिवार को मंदवार भी कहते हैं। शनिदेव का एक नाम मंद भी है, क्योंकि उनकी गति बड़ी मंद है ना, वो धीमे 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 चलते हैं। 9 ग्रहों में सबसे मंद गति जो है वो शनिदेव की है। सही बोल रहे हैं ना पंडित जी? हाँ, थोड़ा सा ज्योतिष पढ़ा है मैंने, इसलिए मुझे मालूम है। सबसे मंद गति जो है वो शनि की है। जबकि रविवार ये तो सूर्य भगवान का दिन है। कोई भी नवीन कार्य आरंभ करना हो, ऊर्जा उत्साह से भरकर आरंभ करने वाला कोई कार्य हो तो रविवार को होना चाहिए। मुझे तो लगता है सप्ताह का पहला दिन रविवार होना चाहिए। कहीं भी, ना स्कूल में ना किसी कार्यालय में, इस दिन छुट्टी होनी चाहिए। और देखो ये सब कहां से आया? ये अंग्रेज लोग छोड़ कर गए ये विचार। संडे, ये जो थॉट है, ये जो आइडिया है, यही आपके भीतर एक प्रमाद लाता है, आलस से। हाँ भाई, कल तो आराम से जगेंगे, कल तो देर से जगेंगे। मुझे लगता है कितनी बड़ी विडंबना है। मैं कई बार सोचता हूं कि देखो, जो सप्ताह का सबसे अधिक ऊर्जा से भरा हुआ दिन है, उस दिन आपको 11 बजे तक सुला दिया। कल तो संडे है, अब कल देर से उठना। कई लोगों के तो ठाकुर जी का भी संडे होता है। कई लोग तो कहते हैं ठाकुर जी का भी संडे है। अब ठाकुर जी भी एक आध दिन अपनी छुट्टी कर ले तो उस दिन हमारा क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? एक दिन वायुदेव कहें भाई आज हमारी छुट्टी, हम नहीं चलेंगे। लो बताओ, आप एक बार प्रकृति की व्यवस्था देखिए, उसमें कितना अनुशासन है और कितना सहज अनुशासन है, कितना प्रसन्न अनुशासन है। इसी को तो कहते हैं अलाइंड विद नेचर, प्रकृति के साथ संरेखित होना। मैं कई बार इस बात का बैठे बैठे विचार करता हूं कि ये जो आइडिया ऑफ संडे है, एक बार तो मेरा मन किया प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए, आप थोड़ा इस ओर ध्यान दो, बदलिए आप इसको। हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमारे ऋषि मुनि इतने बड़े बड़े खगोलज्ञ हुए, आप देखिए गोस्वामी जी 500 साल पहले लिख रहे हैं, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। नासा ने तो उसको बाद में प्रमाणित किया, हाँ भाई पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतनी ही है, वो तब लिख रहे हैं ये बात। आज भी भले किसी को लगता हो कि जून जुलाई में गर्मी पड़ती है, ऐसा नहीं होता। वो तो सूर्य जब एक राशि में प्रवेश करते हैं तब उनकी किरणें जिस प्रकार से धरती पर पड़ती हैं, वहां से पता चलता है गर्मी कितनी होगी। हमारे यहाँ जो मैक्सिमम हॉट डेज होते हैं, जिसको नौतपा कहते हैं, पहले से बता दिया जाता है भाई इस समय पर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और उस समय धरती सबसे अधिक तपेगी। जब इतनी जानकारी हम लोगों को है, तब हमको ऐसे अनजान क्यों बने रहना चाहिए? रविवार के दिन तो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, तो सूर्य देव का दिन है। और सूर्य उदय होते ही व्यक्ति अपना प्रमाद छोड़ता है, अपना आलस्य छोड़ता है, अपनी शैया का त्याग करता है। कहते हैं पुराणों में ऐसा वचन है, सूर्य उदय के समय भी जो सोता रहता है, कह रहे उसके यश का, उसकी कीर्ति का शनय शनय नाश हो जाता है। सूर्य उदय के समय नहीं सोते रहना चाहिए। सूर्य भगवान का सबसे बड़ा आदर ही यही है, सूर्य उदय होने से पहले आप जग जाएं। और उस दिन पूरे विश्व में एक प्रमाद की लहर होती है। पता नहीं किस मंदबुद्धि व्यक्ति का ये कार्य था, ढूंढना चाहिए इसको। तुम ढूंढना कहां से आई संडे की छुट्टी, किस मंदबुद्धि आदमी ने ये कार्य किया। अरे कोई और दिन चुनो सप्ताह में, रविवार को छुट्टी नहीं होनी चाहिए। रविवार को तो नवीन कार्य का आरंभ होना चाहिए। सूर्य भगवान का दिन है, सूर्य नारायण हैं, पोषण करने वाले हैं, और उसी दिन पड़े हैं प्रमादियों की तरह।